राजा मत चेंज करना। थोड़ी नॉर्मल बातें मैं लिख रहा हूँ, ये उतार लीजिए, फिर अपनी बात करेंगे। हाँ, सर्दी लग रही है? तुम यूं कोट वोट पहन के बैठी तो भी लग रही है? ऐसी लगती तो बहुत ज्यादा लगती है। करो भाई, इलाज करो। ग्राहकों की संतुष्टि अपना परम ध्येय है। जन्म कहां पर हुआ था बताओ? देखिए, सालवा, सालवा पड़ता है जोधपुर। लिख लो सालवा कोष्टक में जोधपुर। पिताजी का नाम क्या था? आस्करण। मम्मी का नाम क्या था? नेतकंवर। क्या नाम था? आस्करण जी की 3 रानियां थी। कितनी रानियां थी? तीसरी सबसे छोटी जो रानी थी उसका नाम क्या था? नेतकंवर। नेतकंवर के बेटा होता, बेटा कौन है? दुर्गादास। दुर्गादास के जन्म के थोड़े दिनों बाद आस्करण की और नेतकंवर की आपस में बननी बंद हो जाती है, पति पत्नी के बीच में बहस हो जाती है। तो नेतकंवर अपने बेटे को लेकर अलग रहने लग जाती है, और आस्करण जी इनको एक गांव जागीर के अंदर देते हैं, भाई ये गांव है, दोनों माँ बेटे यहाँ रहो और अपना खाओ पियो। उस गांव का नाम था लुणेवा। कौन सा गांव था? तो पिता आस्करण ने दुर्गादास को कौन से गांव की जागीर दे दी थी? भाई उनके हिस्से में जो भी गांव आते थे, एक गांव दे दिया, भाई तुम ये रखो, लिखो। आस्करण ने दुर्गादास को लुणेवा की जागीर दी थी। आस्करण के लुणेवा जागीर को दुर्गादास, आस्करण ने दुर्गादास को लुणेवा की जागीर दी थी। आस्करण के लुणेवा जागीर को दुर्गादास, आस्करण ने दुर्गादास को लुणेवा की जागीर दी थी। आस्करण के लुणेवा जागीर को दुर्गादास, आस्करण ने दुर्गादास को लुणेवा की जागीर दी थी। कौन सी जागीर दी? किसने? किसको? कौन सी जागीर दी? लुणेवा की जागीर दे दी। अब दुर्गादास जी यहाँ पे रहा करते थे। कहते हैं कोई घटना हुई कि एक बार दुर्गादास जी आसपास के सारे किसान अपने खेतों में खड़े थे, वहां से महाराजा जसवंत सिंह के ऊंट निकल रहे थे। किसके? वो राजा जसवंत सिंह उन दिनों, आस्करण जी जसवंत सिंह जी के मंत्री है, उनके ऊंट वहां से जा रहे थे। ऊंटों को जो चराने वाले लोग थे वो थोड़े पीछे रह गए, ऊंट थोड़े आगे आगे, तो खेतों में घुस गए। खेतों में घुस गए तो दुर्गादास और बाकी किसानों ने ऊंटों को खेतों से निकालना शुरू किया। इतने में ऊंट चराने वाले पीछे पीछे आ गए, तो उन्होंने दुर्गादास को उनको कहा, अरे ऊंटों को मार क्यों रहे हो? तुम कौन हो वैसा? ये ऊंट, हम ऊंटों को चराने वाले हैं। तो यार ध्यान रखना चाहिए, तुम पीछे कहाँ बीड़ी पीने के लिए रह गए थे? ये ऊंट तो हमारे खेतों में घुस गए यार, हमारे खेतों का नुकसान कर दिया। वो चूंकि राजा के ऊंट थे, ऊंट चराने वाले भी राजा के सैनिक है, उनको बड़ा गुस्सा है। उन्होंने कहा तुम जानते नहीं ऊंट किसके हैं? ये ऊंट है ना महाराजा जसवंत सिंह के। दुर्गादास ने कहा भले किसी के होंगे, ये खेत है ना, ये महाराजा जसवंत सिंह के बाप का नहीं है, खेत मेरा है, और मेरे खेत में ऊंट घुसेंगे ना तो यही काम किया जाएगा। उन दोनों को और गुस्सा है, अरे यार ये तो सामने और बोल रहा, अपने डर ही नहीं रहा। तो उन दोनों ने बहस की दुर्गादास से, तो दुर्गादास ने एक बंदे को मार दिया, तो दूसरे वाले ने चप्पलें हाथ में ली वहां से। वो भागे जसवंत सिंह जी के पास आया, उसने जसवंत सिंह जी को आका कि हम तो रास्ते रास्ते आ रहे थे, एक लड़का रास्ते में खड़ा आपको गालियां निकाल रहा था, हमने जाके टोका कि गालियां मत निकाल राजा को इस प्रकार से। उसने कहा राजा से मुझे डर नहीं लगता, और हमारे एक बंदे को उसने मार दिया। जसवंत सिंह लगा, मेरे राज्य में मेरे को गालियां निकाले, मेरे बंदे को मार दे, उठा के लाओ कौन है? अगले दिन लेके जसवंत सिंह जी का दरबार लगा हुआ, आस्करण जी मंत्री बने हुए पास में बैठे दुर्गादास को लेके। जैसे दुर्गादास को लेके आस्करण जी समझ गए तो अपने वाले, पर आस्करण जी ने अब तक बता ही नहीं रखा था भाई मैं मेरी तीसरी रानी को अलग रखता हूँ, उसका बेटा अलग रहता है। आस्करण जी चुपचाप बैठे रहे। जसवंत सिंह ने पूछा, भाई क्या नाम है तुम्हारा? दुर्गादास राठौर। पापा क्या नाम है? ये जो इधर बैठे हैं ये मेरे पापा। जसवंत सिंह ने आस्करण की तरफ देखा, आस्करण जी ने कहा साहब कई बार ऐसी औलाद पैदा हो जाती है, मेरी तो इसकी माँ से दोनों से नहीं बनती, दोनों में इनमें लक्षण है नहीं, मैंने तो अलग कर दिया, आपकी जो मर्जी है इसको दंड दो। तो जसवंत सिंह ने पूछना शुरू किया, भाई क्या बात हुई थी दोनों से? वो बंदा जो एक बच गया था वो खड़ा है और दुर्गादास खड़ा है, कल क्या बात हुई? वो तो इसने गालियां निकाली। दुर्गादास के नहीं, हमारे खेत खा गए थे, हमारे खेत खाएंगे तो बाद में और हम क्या करेंगे? इन्होंने हमसे जबरदस्ती की, उन्होंने भय दिखाया कि हम राजा के लोग, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो जसवंत सिंह को फाइनली लग तो गया कि लड़का सही बोल रहा है, अपने वाला बंदा ही गलत है। यूं करते करते जसवंत सिंह ने दुर्गादास से पूछा, यार उस बंदे को कल कैसे मारा था तुमने? दुर्गादास की दूसरे वाले पे पहले दिन से आंख तो थी, तलवार अपने पास रखते थे, उसने तलवार निकालकर रिप्ले दिखाता हूँ, ये लो। बड़े दरबार में जसवंत सिंह के सामने जसवंत सिंह के सैनिक को मार देता दुर्गादास। तो जसवंत सिंह ने कहा, अरे यार मेरे आंखों के सामने मेरे बंदे को सरेआम काट दिया, बंदे में दम तो है। और उसने कहा दुर्गादास कल से तुम यहाँ बैठोगे आस्करण जी। उसके बाद अगले 30 सालों तक, जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद कितने सालों तक दुर्गादास ने किसकी रक्षा की थी? अजीत सिंह रक्षा किया मारवाड़। या किसको राजा बनाने के प्रयास किए थे? लिखो, लिखो, अजीत सिंह, दुर्गादास राठौड़ ने, दुर्गादास राठौड़, दुर्गादास राठौड़ ने, दुर्गादास राठौड़, दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए 30 वर्षों तक संघर्ष किया था। 30 वर्षों तक मुगलों के खिलाफ संघर्ष किया था, या 30 वर्षों तक मुगलों के खिलाफ प्रयास किए थे। दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए 30 वर्षों तक मुगलों के खिलाफ प्रयास किए थे। दुर्गादास राठौड़ मेड एफर्ट्स टू मेक अजीत सिंह किंग अगेंस्ट मुगल्स फॉर 30 years। दुर्गादास राठौड़ मेड एफर्ट्स टू मेक अजीत सिंह किंग अगेंस्ट मुगल्स फॉर 30 years। दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए मुगलों के खिलाफ 30 वर्षों तक प्रयास किए थे। दुर्गादास राठौड़ मेड एफर्ट्स टू मेक अजीत सिंह किंग अगेंस्ट मुगल्स फॉर 30 years। 30 साल कोष्टक में लिखो, 1678 से 1708। कब से कब तक किए थे बताओ? देखिए, 1678 से 1708। कब से कब तक किए थे? 1708। लाइन चेंज करके लिखो, स्टार लगा के लिखना, ये 2010 के मेंस का सवाल है। इसे मारवाड़ के राठौड़ों का 30 वर्षीय संघर्ष कहते हैं।
इट इज कॉल्ड 30 ईयर स्ट्रगल ऑफ राठौर ऑफ मारवाड़। इसे मारवाड़ के राठौड़ों का 30 वर्षीय संघर्ष कहते हैं। इट इज कॉल्ड 30 ईयर स्ट्रगल ऑफ राठौर ऑफ मारवाड़। इसे मारवाड़ के राठौड़ों का 30 वर्षीय संघर्ष कहते हैं। इट इज कॉल्ड 30 ईयर स्ट्रगल ऑफ राठौर ऑफ मारवाड़। मारवाड़ के राठौड़ों का 30 वर्षीय संघर्ष कहते हैं। बाद में मैंने बताया था 1708 में देवारी समझौता हुआ। देवारी समझौते के बाद अजीत सिंह क्या बन गया? राजा। राजा बने बाद दुर्गादास जी को कह दे दिया, देश निकाला, तो दुर्गादास जी चले गए थे मेवाड़। कहां चले गए? देखो, कालांतर में दुर्गादास मेवाड़ चला गया था। लेटर ऑन दुर्गादास मूव्ड टू मेवाड़। कालांतर में दुर्गादास मेवाड़ चला गया था। लेटर ऑन दुर्गादास मूव्ड टू मेवाड़। तो गए तब तो उधर मेवाड़ में राजा थे आपका अमर सिंह सेकंड। कौन राजा? थोड़े दिनों में अमर सिंह की डेथ हो गई, नया राजा बन गया था वहां पे संग्राम सिंह। कौन बन गया था? संग्राम सिंह। और संग्राम सिंह के टाइम में उधर रामपुरा में पंगे चल रहे हैं। मालवा के अंदर रामपुरा था, और रामपुरा मेवाड़ वाले कहते हमारा है, मुगल के हमारा है, मराठी उधर कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे। तो रामपुरा का हाकिम बनाया गया था। कहां का हाकिम बनाया गया? रामपुरा में पहले से जो बंदा था उसकी संग्राम सिंह, उसके परिवार में विवाद चल रहा था, संग्राम सिंह उसको हटाता है और रामपुरा की जिम्मेदारी किसको दे देता है? अब सुनना, देखो बातें। राजा के पास जो इलाका होता है उसको क्या बोलते हैं? खालसा। खालसा के जो टुकड़े होते हैं उनको क्या बोलते हैं? परगने। परगने का जो भी मुखिया होता है उसको क्या बोलते हैं? जागीरों के जो मुखिया होते हैं उनको तो बोलते हैं सामंत। क्या बोलते हैं? और परगनों के जो मुखिया होते हैं क्या बोलते हैं? अंतर यह था सामंत का ट्रांसफर नहीं कर सकते, वो जिस जागीर में उस जागीर में रहेगा उसको आप इधर उधर भेज नहीं सकते, वो जागीर उसकी वंशानुगत है। कैसी है? हाकिम के ट्रांसफर हो जाते थे। हाकिम को कहीं भी इधर से उधर भेजा जा सकता है, उसकी वंशानुगत होती नहीं थी। देख लो, मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह सेकंड ने, मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह सेकंड, मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह सेकंड ने, मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह सेकंड, संग्राम सिंह सेकंड ने दुर्गादास राठौड़ को रामपुरा का हाकिम बनाया था। अपॉइंटेड दुर्गादास राठौड़ इज हाकिम ऑफ रामपुरा। दुर्गादास राठौड़ को रामपुरा का हाकिम बनाया था। अपॉइंटेड दुर्गादास राठौड़ इज हाकिम ऑफ रामपुरा। दुर्गादास राठौड़ को रामपुरा का हाकिम बनाया था। अपॉइंटेड दुर्गादास राठौड़ इज हाकिम ऑफ रामपुरा। दुर्गादास राठौड़ को रामपुरा का हाकिम बनाया था। अपॉइंटेड दुर्गादास राठौड़ इज हाकिम ऑफ रामपुरा। कहां का हाकिम बनाया था? राम। हाकिम के नीचे अंडरलाइन करो, ये पिछले या उससे पिछले एसआई का क्वेश्चन है आपका कि दुर्गादास को किस पोस्ट पे रखा गया था? किस पोस्ट पे रखा गया था? हाकिम। कहां का हाकिम बनाया गया? रामपुर। कहां का हाकिम? राम। फिर वहां, अब रामपुरा मैंने बता दिया मालवा में पड़ता है। कहां पड़ता है? फिर थोड़े दिन वहां रहे थे, फिर चुपचाप उधर अपने उज्जैन चले गए थे। कहां चले गए? कि वहां शिव जी की पूजा करेंगे। उज्जैन में डेथ हो गई। डेथ भी कहां पर हुई थी? उज्जैन। तो वहीं उज्जैन के अंदर ही नदी बहती है क्षिप्रा। कौन सी नदी है? दो नाम लिखो फिर मैं बताता हूं। दो बच्चों के नाम लिखो। क्या क्या नाम है? बुलंद अख्तर और सफीदुन्निसा। बोलो देखिए। बुलंद अख्तर और सफीदुन लिखो। ये अकबर के पुत्र पुत्री थे। देवर चिल्ड्रन ऑफ अकबर। ये अकबर के पुत्र पुत्री थे। देवर चिल्ड्रन ऑफ अकबर। ये अकबर के पुत्र पुत्री थे। देवर चिल्ड्रन ऑफ अकबर। दुर्गादास राठौड़ ने इनका पालन पोषण किया था। दुर्गादास राठौड़ ब्रॉट अप देम। दुर्गादास राठौड़ ने इनका पालन पोषण किया था। दुर्गादास राठौड़ ब्रॉट अप देम। दुर्गादास राठौड़ ने इनका पालन पोषण किया था। इधर जब अकबर मर गया ईरान में, औरंगजेब को पता चला मेरा बेटा तो मर गया और मेरे बेटे का परिवार किसके पास है, तो उसने दुर्गादास के पास मैसेज किया कि दुर्गादास यार मैंने सुना है मेरे पोते पोती तेरे पास है, इनको मेरे पास वापस भेज दे। दुर्गादास ने कहा नहीं, ये तेरे पोते पोती बाद में मेरे दोस्त के बेटे बेटी पे ले। और मेरा दोस्त करके गया था इनकी रक्षा करनी, और मेरा दोस्त तो ये भी कह गया था कि यदि मेरा बाप छीनने का प्रयास करे तो मार देना, मेरे बाप को देने, तेरे को तो मैं आज दून कर दूं। तो दुर्गादास औरंगजेब को लगा ऐसे तो बच्चों को देगा नहीं, तो उसने एक अपने जोधपुर के कवि हुआ करते ईश्वरदास नागर, क्या नाम था? क्या नाम बताओ देखे? ईश्वरदास नागर। इन ईश्वरदास नागर ये जोधपुर के थे, औरंगजेब के दरबार में थे। इनको भेजा कि जाओ यार दुर्गादास के पास और दुर्गादास को समझाओ यार मेरे बच्चे मेरे को वापस दे। ईश्वरदास जी आए दुर्गादास के पास और आगे कहा दुर्गादास जी बच्चे आपके तो है नहीं, बच्चे वास्तव में है भी किसके? अकबर के, मतलब औरंगजेब के पोते पोती। आप रख के क्या करोगे? तो समझाया कि यार ये मार देगा जाति, जब ये अकबर को मारना चाहता था तो अपने पोते पोती क्यों बख्श देगा? ईश्वरदास जी ने वापस कहा कि नहीं दुर्गादास जी ऐसा नहीं होता, मूल से ब्याज प्यारा होता है। मूल से, बोलो देखिए क्या? मूलधन, प्रिंसिपल, उसे ज्यादा अच्छा इंटरेस्ट लगता है। दादा दादी को अपने मम्मी पापा से ज्यादा पोते पोती अपने ज्यादा अच्छे लगते हैं। मम्मी पापा पीट सकते हैं लेकिन वो पीटने से बचाने वाले कौन होते हैं हमेशा? दादा दादी ने बोले अपने मम्मी पापा को कितना ही पीटा होगा, लेकिन अपनी जब बारी आती तो अपने को हमेशा बचाते हैं। तो गांव में कहते हैं भाई मूल हूँ ब्याज प्यार हुए, है ना? तो दादाजी को हमेशा अपने पोते पोती से खूब प्यार होता है, उनको हमेशा अपना बचपन दिखता है उनके अंदर, वो उनके साथ अपना खूब समय बिताते हैं। वैसे ईश्वरदास जी ने समझा तो दुर्गादास जी ने वापस कहा कि पहले मैं बच्ची को भेजूंगा,
यदि औरंगजेब ने इसके साथ कोई गलत ट्रीटमेंट नहीं किया तो मैं बच्चे को भेज दूंगा, और यदि इसके साथ मार दिया या कोई गलत काम किया तो बाद में बच्चे को भी भेजूंगा। ठीक है, तो पहले किसको भेजा गया? सफीतुन्निसा। किसको भेजा गया? सफीतुन्निसा। वहां गई जाती औरंगजेब बड़ा राजी हुआ, मेरी पोती आई थे साल बाद में, उसने बिठाया अपने पास, पूछा तेरे को दिक्कत नहीं? उसने नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो उसने कहा भाई ठीक है, पोती घर पे आ गई, अब इसको मुसलमान बनाओ वापस, हिंदुओं के घर में रह के ये ओम भूर भुवस्सुवः सीख के आई होगी, इसको नमाज सिखाओ, इसको कुरान सिखाओ वापस। तो उसने क्यों? मेरे को पूरी नमाज याद है, मैं कुरान कुरान पढ़ती हूँ। तो तुम्हें वहां हिंदुओं के घर में नमाज और कुरान कौन पढ़ाता था? तो एक मौलवी साहब आके पढ़ा के जाते। तो मौलवी साहब को किसने अपॉइंट किया वहां पे? तो बाबा जी ने। बाबा जी कौन? दुर्गादास राठौड़। तो दुर्गादास तुम्हें मारता पीटता नहीं था? नहीं तो दुर्गादास जी क्यों मारेंगे पीटेंगे? तो दुर्गादास जी तो हमारा लाड रखते थे, सबसे अधिक ध्यान ही हमारा दुर्गादास जी रखते थे। तो औरंगजेब की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और औरंगजेब को लगता है यार दुश्मन तो ऐसा हो जिसने अपने दुश्मन के भी पोते पोती को अपने टाबरों से बढ़ के रख लिया था। औरंगजेब दुर्गादास के पास मैसेज करता है कि दुर्गादास, मैं तेरे से खूब राजी हूं, तू चाहे वो मांग ले, वो सब कुछ मैं देने के लिए तैयार। एक दिन औरंग यूं कहो रतन वालो काई विशेष। वालो मतलब होता है प्रिय, वालो मतलब एक दिन औरंग यूं कहो, एक दिन औरंगजेब ने यह कहा, तन वालो काई विशेष, की तेरे को क्या प्रिय? मांगो मुख स्यूं देऊं आस्करण दुर्गेश। दुर्गादास के पिताजी का नाम था आस्करण। क्या नाम था? हे आस्करण के बेटे दुर्गादास, मुख से जो भी मांगेगा वो तुझे मिल जाएगा, क्योंकि आज मैं तेरे से बहुत ही राजी। दुर्गादास जी वापस रिप्लाई करते हैं, खग वालो जग वालो वालो मुरधर देश, श्याम धर्म वालो सदार नित वालो नरेश। खग वालो, खग मतलब तलवार, तलवार अच्छी लगती है। जग वालो मतलब ये संसार अच्छा लगता है। वालो मुरधर देश, और मुझे मारवाड़ का देश अच्छा लगता है। श्याम धर्म वालो सदा, मुझे स्वामी भक्ति अच्छी लगती है। क्या अच्छी लगती है? नित वालो नरेश, इनसे भी ज्यादा अच्छा मुझे मेरा नरेश, मेरा राजा लगता है। राजा कौन है? अजीत सिंह। इसलिए औरंगजेब तुम अजीत सिंह को राजा बनाना चाहे तो ठीक है, बाकी मुझे कुछ भी अच्छा लगता नहीं। औरंगजेब ने कहा जो पहले जितनी बातें बोली थी मुझे भी अच्छी लगती है, लास्ट वाला मुझे अच्छा नहीं लगता। उन्हें अजीत सिंह को छोड़ के तुम और कुछ भी मांग ले वो सब मैं देने के लिए तैयार। फिर दुर्गादास थोड़े दिनों बाद बुलंद अख्तर को छोड़ने के लिए खुद जाता है। बुलंद अख्तर को छोड़ने के लिए जाता है, औरंगजेब राजी होता है। औरंगजेब कहता है जोधपुर को छोड़ के मैं बाकी सब कुछ तुम्हें देने के लिए तैयार हूं, राजधानी नहीं दूंगा। सिवाना तुम्हारा, सोजत तुम्हारा, पोखरण तुम्हारा, जो तुम्हें लेना है वापस ले लो, लेकिन राजधानी जोधपुर तो तुम्हें मैं दूंगा। दुर्गादास जी दिमाग लगाते हैं, बाकी दे दे। तो बाकी सारा लेते हैं, यहाँ आके कहते हैं लेना तो जोधपुर, लड़ाई तो जिंदाबाद ही रहेगी। तो कुल मिलाकर इनके पास जोधपुर नहीं था, बाकी वाले मारवाड़ पे वापस क्या कर लेते हैं? अपना कब्जा। जोधपुर इनके पास बाद में आता है 1608 में देवरी समझौते के बाद। पढ़ते हैं आपने 1608 का, 1708, 1708 का देवरी समझौता, और अपने उसके अंदर पढ़ते हैं कि भाई अजीत सिंह और सवाई जय सिंह को राज्य वापस दिलाने में सहायता की थी। पढ़ा था? लिखो, ईश्वरदास नागर के कहने पर ऑन एडवाइस ऑफ ईश्वरदास नागर, ईश्वरदास नागर के कहने पर ऑन एडवाइस ऑफ ईश्वरदास नागर, ईश्वरदास नागर के कहने पर ऑन एडवाइस ऑफ ईश्वरदास नागर, दुर्गादास ने इन्हें औरंगजेब को सौंप दिया था। इन्हें किन्हें? बुलंद अख्तर और सबितुन। दुर्गादास ने इन्हें औरंगजेब को सौंप दिया था। दुर्गादास हैंडेड ओवर देम टू औरंगजेब। दुर्गादास ने इन्हें औरंगजेब को सौंप दिया था। दुर्गादास हैंडेड ओवर देम टू औरंगजेब। दुर्गादास ने इन्हें औरंगजेब को सौंप दिया था। दुर्गादास हैंडेड ओवर देम टू औरंगजेब। लाइन चेंज करके लिखो। 1708 ईस्वी में, इन 1708 एडी, 1708 ईस्वी में 1708 एडी, देवरी समझौते के बाद, आफ्टर देवरी एग्रीमेंट, देवरी समझौते के बाद, पढ़ा मैंने अपना देवरी समझौता? देवरी समझौते के बाद, आफ्टर देवरी एग्रीमेंट, देवरी समझौते के बाद, आफ्टर देवरी एग्रीमेंट, अजीत सिंह जोधपुर का राजा बना। अजीत सिंह ने जोधपुर पर अधिकार किया। अजीत सिंह कैप्चर जोधपुर। अजीत सिंह ने जोधपुर पर अधिकार किया। इस टाइम जो जोधपुर में मुगलों का सेनापति था उसका नाम था जफर कुली। क्या नाम था? लिख लो। इस समय अजीत सिंह ने मुगल सेनापति जफर कुली को हराया था। दिस टाइम अजीत सिंह डिफीटेड मुगल कमांडर जफर कुली। इस समय अजीत सिंह ने मुगल सेनापति जफर कुली को हराया था। दिस टाइम अजीत सिंह डिफीटेड मुगल कमांडर जफर कुली। इस समय अजीत सिंह ने मुगल सेनापति जफर कुली को हराया था। अब कहते अजीत सिंह जी राजा बने, और राजा बनते उन्होंने दुर्गादास जी को कहा कि टाटा बाय बाय। दुर्गादास जी को देश निकाला दे दिया। क्या दे दिया? लिख लो। अजीत सिंह ने दुर्गादास राठौड़ को देश निकाला दे दिया था। अजीत सिंह गोट एग्जाइल्ड दुर्गादास राठौड़। अजीत सिंह ने दुर्गादास राठौड़ को देश निकाला दे दिया था। गोट एग्जाइल्ड दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़ को देश निकाला दे दिया था। गोट एग्जाइल्ड दुर्गादास राठौड़। किसको देश निकाला दे दिया? दुर्गादास राठौड़। आपको लगता है लो सर 2 दिन से हम पढ़ रहे हैं कि मारवाड़ की रक्षा करने वाला कौन है? दुर्गादास राठौड़। 2 दिन से हम पढ़ रहे हैं कि अजीत सिंह को बचाने वाला कौन है? दुर्गादास। और अजीत सिंह जैसे राजा बना उसने दुर्गादास जी को देश निकाला दे दिया। ऐसे कैसे हुआ सर? तो वास्तव में एक थ्योरी तो यह है कि 1678 में जसवंत सिंह जी की डेथ होती है, तब से लेकर 1708 में जब तक अजीत सिंह राजा बनता नहीं है, इन 30 साल में, कितने साल तक मारवाड़ की रक्षा करने वाला बंदा कौन? दुर्गादास राठौड़। तो मारवाड़ की सेना जहां भी लड़ने के लिए जाएगी, सेना का सेनापति कौन? दुर्गादास राठौड़। किसी से संधि करनी है तो कौन करेगा? दुर्गादास राठौड़। आप देख लो, राज सिंह से संधि, जय सिंह से संधि, संभाजी के पास जाना, अकबर से संधि, ये सब कौन कर रहा है? दुर्गादास राठौड़। लेकिन अब 30 साल के बाद 1708 में अजीत सिंह जब जोधपुर का राजा बना, तो अजीत सिंह भी तो 30 साल का हो गया, अब वो बच्चा नहीं है। अब अजीत सिंह राजा वाली चेयर पर बैठता है, दुर्गादास उसके पास वाली चेयर पर बैठता है। लेकिन अभी तक लोगों की आदतें नहीं सुधरी। कोई भी दरबार में आता हो पहले नमस्ते किसको करता?
बाद में अब उसको याद आता नहीं, पहले राजा को करने दोगे, अरे अजीत सिंह जी सॉरी सॉरी सर, नमस्ते, फिर वापस नमस्ते करता। कोई सेना को सेनापति आता कि वहां पे युद्ध करना है कि नहीं करना, वहां भेजना है कि नहीं भेजना, तो पहले किससे पूछता? फिर उसको याद आता, अरे नहीं अब तो राजा से ऑर्डर लेना, तो उसने अरे सर आप बता दीजिए प्लीज, भूल गया था मैं थोड़ा। अजीत सिंह जी को ये बड़ा अजीब लगने लग गया, यार जब मैं राजा हूं तो मेरे से पूछा जाना चाहिए। तो अजीत सिंह ने वैसे चला के तो कहा नहीं था, पर कहते हैं कि उसने दुर्गादास जी के घर एक दिन मतीरा भेजा था। क्या भेजा था? मतीरा पढ़ा था आपने? तो मतीरा भेजा, दुर्गादास जी घर पे थे, नौकर गया, उस नौकर ने कहा "भाई, अजीत सिंह जी ने आपके लिए मतीरा भेजा है।" क्या भेजा है? एक मतीरा, तो मती रो, मती रो, मत रहो, सिंबल है वो। मतीरे का मतलब क्या था? मत रहो। अब आपको यहाँ रहने की आवश्यकता, दुर्गादास जी समझ गए, अजीत सिंह बोल के सीधा सीधा तो कहना नहीं चाहता। मतीरे का मतलब, मती मतलब नहीं, रो मतलब रहो, यहाँ मत रहो। दुर्गादास जी चुपचाप काले कपड़े पहनते हैं, काला घोड़ा लेते हैं, यहाँ से मेवाड़ चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? स्वामी भक्ति की पराकाष्ठा है। कोई आदमी जिसने 30 वर्षों तक एक राज्य को सींचा, कोई व्यक्ति जिसने 30 वर्षों तक उस राज्य की सेवा की, उस राजा को राजा बनाने के लिए अपनी जी जान की बाजियां लगा दी, अपने परिवार को नहीं देखा, युद्ध लड़े, 24 घंटे 7 दिन युद्ध लड़े, और उस व्यक्ति को जब कहा गया कि अब आपके यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, उसने वापस मुड़ के ये नहीं पूछा क्यों। आजकल देखते हैं एक पार्टी किसी को टिकट नहीं देती है, तब एक इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए? इसलिए पढ़ना चाहिए, इतिहास सिखाता है हमें कि नैतिकता नाम की चीज होती है। इतिहास सिखाता है हमें कि लोगों की किस प्रकार की भावनाएं रहती है, स्वामी भक्ति नाम की कोई चीज होती है। इसलिए कभी आप नोटिस कीजिए, जोधपुर का बड़ा राजा हुआ होगा मालदेव, पर मालदेव का नाम हम तभी जान पाते हैं जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। दुर्गादास राठौड़ की हिस्ट्री पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जबकि दुर्गादास राठौड़ जोधपुर का राजा भी। आज भी जब भी स्वामी भक्ति की बात की जाती है तो हमारे सामने सबसे पहला नाम आता है पन्ना धाय। कौन आता है? दूसरा कोई नाम वो है दुर्गादास राठौड़। तीसरा नाम चेतक है। मिनख तो नहीं है, घोड़ा है। मिनखों में तो नाम दो ही है, कौन से? बाहुबली देखिए आपने? बाहुबली, कटप्पा देखा है? एग्जैक्टली वही करता है जो राजा ऑर्डर देता है, उसके अलावा दूसरा कुछ भी करता। कटप्पा का कैरेक्टर तो फिर भी ऐसा है कि वो राजा का दास है, इसलिए उसको राजा की बात माननी ही पड़ेगी। दुर्गादास जी तो दास भी नहीं थे, दुर्गादास जी सेनापति थे। पर जसवंत सिंह जब 1678 में वहां जमरूद के थाने में मरता है तो जसवंत सिंह कह के जाता है कि जसवंत कहो जो कोई घर रखवाड़ो दुर्गड़ो साची की दी सोई आची आस करणवत। कि जसवंत ने तब कहा था कि एक दिन जोधपुर की रखवाली कौन करेगा? दुर्गादास। उसने एक दिन नहीं, कितने साल तक रखवाली की थी? उसने उसकी बात को एकदम सत्य साबित कर दिया था। जसवंत सिंह का ऑर्डर था जोधपुर की रखवाली करनी है, उसने रखवाली की। अजीत सिंह ऑर्डर था आपको जोधपुर रहने की आवश्यकता नहीं, चुपचाप यहाँ से चला गया। तो एक अलग ही कैरेक्टर इस प्रकार का। अजीत सिंह बाद में